हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर बेसिकली अब तो फर्स्ट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लावर होल। तो इनमें से कौन सा टेक्निकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नाम बता रखे हैं, एंड्रोशियम, कार्पल, कोरोला, सेपल्स। ठीक है, तो कौन करेक्ट नहीं है। तो देखो भाई, अब यहाँ बोल रहा है फ्लोरल होल की बात कर रहा है, तो नेट तो इसका आंसर है जैसे कि कार्पल, जो कार्पल होता है और जो सेपल्स होता है ये टेक्निकली ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी एंड्रोशियम और कोरोला होते हैं, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अगला है एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश टू एन एंथर। तो जिस तरह से ये जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर मान लो एविल होता है, तो उसी तरह से एंथर के अंदर क्या होता है, तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ टिपिकल complete bisexual hypogynous flower, the arrangement of whole flower hole on a thalamus from outermost to innermost। बोल रहा है बाहर से अंदर की तरफ आते वक्त फीमेल मतलब जो पार्ट्स हैं, कोई मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। तो बाहर से अंदर की तरफ आते हुए हमें दिखाना है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जनरली गाइनोशियम बिल्कुल बीच में होता है, मतलब फीमेल पार्ट जो होता है वो बीच में होता है, उसके साइड में होता है मेल पार्ट। ठीक है, फिर अगर देखोगे कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम ये पहले कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, गाइनोशियम अंदर की तरफ होता है। ठीक है, फिर अगर बात करो गाइनोशियम, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर आता है एंड्रोशियम, सबसे बाहर एंड्रोशियम ना, ऐसा भी नहीं होता, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। फिर क्वेश्चन है ए डाइकोटिलियन प्लांट्स बियर फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट। मतलब कोई बोल रहा है कि डाइकोट प्लांट है, वो फ्लावर तो प्रोड्यूस कर रहा है पर वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करता। एंड द सीड द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन। मतलब क्या रीज़न होगा जिसका से वो फ्लावर तो प्रोड्यूस कर रहा है पर नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। ठीक है, तो देखो प्लांट इज डाइशियस, ओके, बियर ओनली पिस्टिलिट। डाइशियस का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल मतलब या तो मेल या तो फीमेल, और उसमें सिर्फ पिस्टिलेट है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फ्लावर इज डाइशियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर। फिर प्लांट इज मोनोशियस, प्लांट मोनोशियस है। लास्ट में बोल रहा है प्लांट इज डाइशियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर। तो भाई इसका फ्लावर तो है पर फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है, तो क्या मेल पार्ट फ्रूट बना पाएगा क्या, ना। बाकी सबको देखोगे तो उसमें पिस्टिलेट दिख रहा है, इसमें पिस्टिलेट है, इसमें पिस्टिलेट है। इसमें बोल रहा है प्लांट इज मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों है। तो इसमें बोल रहा है कि वो डाइशियस है, डाइशियस का मतलब या तो मेल या तो फीमेल। यहाँ बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ मेल है, तो मेल वाले केस में कैसे कोई फ्लावर प्रोड्यूस करने के साथ साथ फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि फ्रूट तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस करती है ना। ओके, तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज इन एंथरा। तो देखो सबसे बाहर की लेयर होती है क्या, सबसे बाहर की बात करें तो एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और लास्ट में क्या आता है टेप्टम। तो पूछ क्या रहा है कि आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट क्या होता है, मैंने एपिडर्मिस, फिर इसके पास क्या था एंडोथीसियम, फिर क्या था मिडल लेयर और लास्ट में क्या था टैपेटम। तो पूछ रहा है सबसे बाहर और अंदर, सबसे बाहर है, नहीं ये तो नहीं, एंडोथीसियम तो बीच का हो गया तो ये नहीं पॉसिबल होगा। एपिडर्मिस है, सही है, एंडोडर्मिस नहीं है, एपिडर्मिस है पर मिडल लेयर नहीं है। फिर क्या आता है एपिडर्मिस है एंड टेप्टम भी है, एपिडर्मिस सबसे बाहर का और टेप्टम सबसे अंदर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 है
ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्योसिस अकर्स इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में म्योसिस कहाँ होता है? तो एंडोथीसिया में नहीं होता। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड तो ऑलरेडी म्योसिस होने के बाद मिलता है, ठीक है। इसके बाद फर्दर इसका फर्दर म्योसिस पॉसिबल नहीं है। आगे पोलन गेन तो बाय प्रोडक्ट होता है किसका? म्योसिस का। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? MMC। ये इसकी प्रोबेबिलिटी 2n होती है, ये शो करता है म्योसिस, और इसके म्योसिस शो करने के बाद ही माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनोशियम। मतलब बोल रहा है कि आपको कुछ सेट बताने हैं और आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन गाइनोशियम के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक और प्लेसेंटा। फिर बोल रहा है थैलेमस, पिस्टिल, स्टाइल और ओव्यूल। ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियोसेक, टेप्टम। फिर ओव्यूल, स्टेमन, ओवरी, एम्ब्रियोसेक। अब देखो हमें इसे एलिमिनेट करना है, बात हो रही है कि गाइनेशियम की। तो देखो स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, ओव्यूल फीमेल पार्ट है, एम्ब्रियोसेक प्लेसेंटा फीमेल पार्ट हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है थैलेमस, पिस्टिल, स्टाइल और ओव्यूल। देखो थैलेमस थोड़ा अलग हो गया इसमें, देखो ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियोसेक एंड टेप्टम, टेप्टम अलग हो गया। लास्ट में आता है ओव्यूल और स्टेमन और ओवी और ये। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लगभग काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल। तो बोल रहा है इनर मोस्ट से आपको बताना है कौन सा पार्ट कैसे है। तो बता रहेगा, देखो सबसे पहले क्या, एग, न्यूसिलस। देखो न्यूसिलस अगर बनाऊँ ना ऐसे करके, तो ये ओव्यूल होता है, इसके बाहर होता है न्यूसिलस। तो अंदर से बाहर की बोल रहा है ना, फ्रॉम करेक्ट सिक्वेंस इनर मोस्ट पार्ट से। तो सबसे अंदर एग, देखो सब में, इसमें भी एग है, इसमें भी एग है, इसमें भी एग है, बस इसमें एम्ब्रोसेक लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें न्यूसिलस, न्यूसिलस नहीं होता, काटो। फिर इंटेगुमेंट, डैग इंटेगुमेंट होना जाएगा। फिर इसमें देखो एम्ब्रियोसेक, न्यूसिलस, इंटेगुमेंट और एग, गलत। एग तो अंदर की होता है, यहाँ पे होता है एग, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी, जिसमें एग सबसे अंदर की तरफ, फिर एम्ब्रियोसेक, इसको एम्ब्रियोसेक कहते हैं, फिर एम्ब्रियोसेक के बाहर क्या होता है? ये न्यूक्लियस, और लास्ट में क्या होता है? इंटेगुमेंट, जो उसे कवर करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर बोल रहा है फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रस्ट फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए? फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले बोल रहा है इट इज़ 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड एट मेच्योरिटी, ओके। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ओके। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। फिर लास्ट में बोल रहा है इट हैज़ एन एग एपरेटस सिचुएटेड एट द चलेजल एंड। तो देखो भाई, इसका ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि सही बात है कि इसमें 7 सेल्ड होता है, एनसीईआरटी में लिखा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। दूसरा है इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उसमें फ्री न्यूक्लियर होते हैं, ठीक है। बाकी देखो ये उल्टा लिख दिया, चलेज एंड पे नहीं होता, माइक्रोपाइल एंड पे होता है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटरगमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। नहीं, इंटरगमेंट के अंदर तो है पर न्यूक्लियस के बाहर नहीं होता, ये बात गलत है। ये दोनों गलत हो गए, बचा का सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑटोगैमी कैन अकर इन ए चैज्मोगैमस फ्लावर। जो ऑटोगैमी होता है कैन अकर इन अ चैज्मोगैमस फ्लावर इफ pollen mature बिफोर मेच्योरिटी ऑफ ओव्यूल। बोल रहा है कि ऑटोगैमी कैन अकर, क्या ऑटोगैमी पॉसिबल है चैज्मोगैमस फ्लावर में? तो हाँ, पॉसिबल कब है पूछ रहा है। तो ओव्यूल मैच्योर बिफोर मेच्योरिटी ऑफ pollen, both pollen ovule mature simultaneously and both anther and stigma are of equal length। तो देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑटोगमी समझते हो? ऑटोगमी का मतलब ये होता है कि एक ही मतलब सॉरी, कि जब
एक प्लांट है, एक प्लांट पे दोनों, एक एक फ्लावर पे मेल एंड फीमेल, मान लो मेल एंड फीमेल सेम फ्लावर प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या खुले फ्लावर में ऑटोगमी पॉसिबल है? जैसे मान लो फ्लावर से खुला है, इसमें मेल यहाँ पे, यहाँ फीमेल है, तो ये दोनों खुले हैं, तो कब पॉसिबल है ऑटोगमी इनमें? तो ऐसा तब पॉसिबल का, मान लो ऐसा होता है कि मेल मैच्योर जनवरी में होता है और फीमेल जो मैच्योर हो रही है फरवरी में हो रही है, तो उसके अंदर पॉसिबल नहीं है ना क्रॉस, मतलब चेस्मोगेमस फ्लावर में ऑटोगमी। तो उस केस में क्या पॉसिबल है? वो तब बेसिकली बोल सकता हूँ क्रॉस पॉसिबल है। तो अब ये पूछा ना कि किस केस में पॉसिबल है, तो देखो अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं तब पॉसिबल है ऐसा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तभी पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज ऑटोगेमी। क्लिस्टो, क्लिस्टो मतलब होता है क्लोज फ्लावर, जो क्लोज फ्लावर होते हैं हमेशा क्या शो करते हैं? ऑटोगैमी शो करते हैं। अगला चेस्मोगैमस फ्लावर एग्जिबिट जिटेनोगैमी, जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं बोल रहा है कि क्या वो जिटेनोगैमी शो करता है? ओके, आगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटो एंड जिटनो, नहीं ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर लास्ट में आता है चेस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगमी, ऐसा भी नहीं है भाई। अगर चेस्मोगेमस ओपन है और दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो गए तो पॉसिबल है ना। ठीक है, तो पूछा इनमें से कौन सी बात सही है? तो ये सारी बातें गलत हैं, बच्चा कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ 12 क्वेश्चन नंबर। ए पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट, बोल रहा है एक पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी pollen इन लार्ज नंबर एंड स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी, द मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय। तो बोल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ बता रहा है वो किन किसके लिए है, किन प्लांट के लिए करने के लिए? तो इंसेक्ट के लिए है, विंड के लिए है, वाटर के लिए है, विंड के लिए है और एनिमल के लिए। तो देखो लाइट और नॉन स्टिकी, तो लाइट और नॉन स्टिकी होता है विंड फ्लावर में, ठीक है ना, जो विंड से पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर उनके लिए होता है। आगे फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, मतलब इनमें से कौन से केस में ऑटोगैमी भी नहीं होगी और जिटनोगैमी भी नहीं होगी? तो ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? अगर एक ही फ्लावर पे दोनों मेल एंड फीमेल हो तो उस केस में ऑटो होता है। जिटनो कब होता है? जब एक प्लांट पे मेल मान लो इस तरफ है और फीमेल मान लो इस तरफ है, तो इस केस में जो ट्रांसफर उसको होता है उसको क्या बोलते हैं हम? जेटेनोगैमी। तो ये पूछ रहा है कि कब मतलब अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन गिवन चूज वन प्रिवेंट बोथ, दोनों प्रिवेंट कर लेते हैं। तो देखो डाइशस जो प्लांट होता है बियरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर, या तो उसमें मेल तो फीमेल है, तो ना ही उसमें ऑटो होगा ना ही जिटनो होगा। ठीक है ना, मैंने कंडीशन बता दी। अगला क्वेश्चन है इन ए फर्टिलाइज एम्ब्रियोसेक, जो फर्टिलाइज एम्ब्रियोसेक होता है दी हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर, ये इस साल क्वेश्चन आया था नीट में, ये वाला क्वेश्चन कि हैप्लॉइड बताओ कौन है, डिप्लॉइड कौन है बताओ, और ट्रिप्लॉइड कौन है। ठीक है ना, तो देखो सिंपल सी बात है, जो अगर बात करें सिनर्जिड की, सिनर्जिड की प्रोडी एन होती है, इसकी भी एन होती है, एंटीपोडल की भी एन होती है, सिनर्जिड की एन होती है। ठीक है, चलो ये सही, ये सब सही लग रहा है। अगला आ जाओ डिप्लॉयड, जायगॉट, जायगॉट की 2 एन होती है, एंटीपोडल की एन होती है, सिनर्जिड की एन होती है, और पोलर न्यूक्लियाई की सिंगल दिखाया तो एन प्लस एन होता है। ठीक है, ये अलग कंडीशन है, तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों तो नहीं पॉसिबल है। अब बचा ये, अब लास्ट में आ जाओ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन होता है? तो ये 3n होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई नहीं, ये होता है, और जायगोट तो पॉसिबल नहीं, तो कट गया, ये गया और ये गया, इस शुरुआत में चला गया था, तो बचा ऑप्शन क्या? फर्स्ट ऑप्शन। इन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, बोल रहा है कि एम्ब्रियो सैक में कौन कौन से सेल डीजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देखो ये एंटीपोडल सेल्स हैं, और नीचे क्या होता है? सिनर्जिड्स। पूछ रहा है कि ये एम्ब्रियो सेक के अंदर जितने भी सेल्स हैं आफ्टर
एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इनमें से कौन कौन से सेल डीजेनरेट हो जाते हैं? तो जो ऊपर वाले एंटीपोडल सेल हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो नीचे है ना सिनर्जिड, वो भी। देखो सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डाइशियस प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट? मतलब आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कर रहे हो, और किसके लिए? डाइशियस प्लांट के लिए। डाइशियस समझते हो ना, कि एक प्लांट ये रहा, दूसरा प्लांट ये रहा, इसमें मेल फ्लावर इधर और फीमेल फ्लावर। तो उस केस में कौन सी बात कोई काम की नहीं है? इमास्कुलेशन। क्यों भाई? इमास्कुलेशन हम तब करते थे जब एक ही फ्लावर पे, मतलब एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों होते थे। वो इसलिए करते ताकि मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे, इससे वो फीमेल फ्लावर से पॉलिनेशन नहीं करेगा, इसलिए। ठीक है ना? तो इमास्कुलेशन करना कोई काम का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो मेल एंड फीमेल अलग अलग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास ट्रू होमोजेनियस स्ट्रक्चर आर। तो भाई एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ध्यान रखना। कॉटिलिडन को बोलते हैं हम स्क्यूटेलम, किसमें? मोनोकॉट के अंदर। और डाइकॉट के अंदर क्या बोलते हैं? वो कॉटिलिडन ही बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑब्जर्व इन सम प्लांट्स, कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व होता है कुछ प्लांट्स में, वेयर एज पार्ट ऑफ सेक्सुअल apparatus इज यूज फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। मतलब बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही वो एम्ब्रियो, मतलब बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर्मिंग एम्ब्रियो। तो कौन सा तरीका होता है? ये नहीं है, ये नहीं है। पाथरों का भी कुछ और होता है, उसमें फ्रूट फॉर्मेशन होता है। इसमें बात हो रही है किसकी? ठीक है, और एम्ब्रियो की। आगे आ जाओ, एक मिनट। ठीक है, अगला दो क्वेश्चन और रह गए। इन ए फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सच इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। उसका न्यूक्लियाई कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा भाई, क्योंकि बिना विदाउट म्यूसिस हो गया है तो जनरली सारे सेल्स तो 2n की प्रोडी में होते हैं। तो आगे जाके तो 2n ही बनेगा, अगर जब म्यूसिस नहीं हुआ है तो। अगर म्यूसिस तो बोलते हैं कि n और n बना है, पर अभी तो म्यूसिस हुआ ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट। क्या? ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहोगे आप? तो अगर ओवरी डेवलप कर जाए फ्रूट के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? बनाना। ठीक है ना? ओके।